प्रभु की गुण गाते हैं हम। होती है आराधना, होती है स्तुति यहाँ, प्रभु को सुनते हैं हम। प्रभु की गुण गाते हैं हम, यीशु खुदा है सबको बताते हैं हम। सच्चाई की राहों पे चलते हैं हम, यीशु खुदा है सबको बताते हैं हम। सच्चाई की राहों पर चलते हैं हम। हमारा जैसी खुदा का घर है, यहाँ पर आशीष है, सबका स्वागत है। हमारा जैसी खुदा का घर है, यहाँ पर आशीष है, सबका स्वागत है। We are the children of God. We welcome you in the name of the Lord. We are the children of God. We welcome you in the name of the Lord. वैसे तो हम आत्मा में प्रार्थना में एक दूसरे को हमेशा स्मरण रखते हैं, और समय ऐसे ही है कि प्रार्थना में एक दूसरे को स्मरण रखें। स्पिरिट हमेशा स्पिरिट आत्मा और आत्मा से जुड़ी होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम यहाँ आए, और वास्तव में जब हम मिलके रहते हैं तो वही चर्च कहलाता है। जब हम एक मन निश्चित होते हैं वही चर्च है। और परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने लहू के द्वारा हमें से हरेक को जोड़ा है और प्रभु ने आपको बुलाया है। हालेलुया। हम आपको प्रभु का हृदय से धन्यवाद करते हैं, और आप सभी स्वस्थ और धन्य और चंगे हैं, ना केवल शरीर में, ना केवल मन और आत्मा में। प्रभु ने आपको स्वस्थ रखा।
आइए अपने स्थानों पे हम बैठे और अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें। वो प्रेम जो परमेश्वर ने आपके जीवन में आपके घराने में परमेश्वर ने आपसे परमेश्वर ने आपसे परमेश्वर ने आपके घराने से परमेश्वर ने अपना हाथ आपके ऊपर बढ़ाया। परमेश्वर ने अपने आप को आपके ऊपर प्रकट किया। उसने अपनी सनातन सामर्थ आपको दिखाई। उसने श्रीनाम की सामर्थ आपको दिखाई। मिलती है चंगाई उसकी सामर्थ से हमने बहुत कुछ पाया है। उद्धार पाया है, क्षमा पाई है, शांति पाई है, आनंद पाया है। हमारे पास एक जीवित आशा है। हमारे पास एक ऐसी जीवित आशा है कि हम मरेंगे नहीं परंतु हम जी उठेंगे। ओ अनंत जीवन हमारा है। जब यीशु आएगा तो हम बादलों पर उठा के जाएंगे। याद शिष्यों के लिए आइए खोल कर धन्यवाद। आप यहाँ हैं धन्यवाद करने के लिए। आप यहाँ पर हैं स्तुति करने के लिए। आप यहाँ पर उन्होंने आपको बुलाया है क्योंकि आप उसके गवाह हैं। आप परमेश्वर ने अपने प्रेम को मेरे घराने पर प्रकट किया। उन्हें अपनी सामर्थ को मेरे घराने पर प्रकट किया। प्रभु जी मैं वो ईश्वर उन्हें अपने आप को प्रकट किया। ओ परमेश्वर का धन्यवाद धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो। उसने आपको स्वस्थ रखा, भला चंगा रखा। उसके बहाए गए लहू के द्वारा, उसके बहाए गए लहू में, उसके परमेश्वर के लहू में आप जीते रहे। ओ अपनी करुणा के कारण आपका पूरा पूरा उद्धार करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आप पर अपने आप को इसलिए प्रकट किया कि आप आराधना करें सारे जीवन भर। कितने लोग अपने जीवन भर उसकी आराधना करना चाहते हैं। अपने जीवन की सारी चीजों से वो अपने तन से, अपने बल और अपने वो पूरी शक्ति के साथ आराधना करूं। मैं यहाँ वो मेरे प्रभु ने आपको आराधना के लिए बुलाया, आपको दंडवत करने के लिए बुलाया और उसने स्मरण दिलाया। देखो मैं तुम्हारा प्रेमी पिता हूं, मैं तुम्हारा प्रेमी परमेश्वर हूं। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तो मेरी सृष्टि और तुम मेरी रचना हो। हालेलुया हालेलुया। हम उसकी आराधना करें, हम उसकी आराधना करते हैं। मैं यहाँ हालेलुया। Easy,
मुझे सामर्थ्य देगा, परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देगा, परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देगा इस संसार पर आप जय पाओगे। परमेश्वर आपको विश्वास करने की सामर्थ्य देगा। विश्वास आपको बचा सकता है, अंधविश्वास आपको डुबो देगा, रीति रिवाज आपको डुबो देगा, पर विश्वास आपको हमेशा बचा कर रखेगा। विश्वास की ढाल अपने परमेश्वर से मांगे, विश्वास की ढाल अपने परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर की आत्मा जब आप पर आएगा तो परमेश्वर आपको विश्वास देगा। वो जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे विश्वास करने की सामर्थ्य देता है, जो विश्वास करने की सामर्थ्य देता है, उसी के दिए गए शक्ति और सामर्थ्य से प्रभु मैं विश्वास कर सकती हूँ, मैं विश्वास कर सकती हूँ, मैं विश्वास करूंगी तो मैं बचाई जाऊंगी, मैं विश्वास करूंगी तो मैं आपकी महिमा को देखूंगी, मैं विश्वास करूंगी तो मैं विश्वास करूंगी ये दुनिया की मरी मेरे लिए नहीं है, ये विपत्ति मेरे लिए नहीं है। मेरे प्रभु ने कहा तेरे लिए के विपत्तियां नहीं, एक भी विपत्ति आने नहीं पाएगी। ओ हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं उस विश्वास के लिए जिस प्रभु ने हमें आज तक संभाला। वो परमेश्वर हमें आगे भी संभालेगा, आगे भी संभालेगा, वो हमें बचाएगा, वो हमें अनंत जीवन देगा। मेरा प्रभु आएगा और हम उसके साथ वो बातों में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमें प्रकाशित कीजिए, पवित्र आत्मा हमें भर दीजिए। आइए अपने हाथों को अपने परमेश्वर की ओर फैलाएं और कहें भर दीजिए प्रभु, मुझे अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए, अपनी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दीजिए, मुझे आपका बपतिस्मा दीजिए, मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दीजिए। पवित्र आत्मा मुझे प्रकाशित कीजिए, पवित्र आत्मा मेरे मन की आंखों को चौधरी बनाए, पवित्र आत्मा मेरी आंखों को खोले, पवित्र आत्मा यीशु मसीह को मुझ पर प्रकट कीजिए, यीशु मसीह के रूप को प्रकट कीजिए, यीशु मसीह की सामर्थ को मुझ पर प्रकट कीजिए। परमेश्वर ओ इस कलीसिया का कोई भी पुरुष ऐसा न हो पाए जो शरीर के अनुसार चले, कोई भी स्त्री ऐसे न होने पाए जो शरीर के अनुसार चले, हम आत्मा के अनुसार चले। तो इसलिए हमें आत्मा की भरपूरी दीजिए, आत्मा की भरपूरी दीजिए। जो विश्वास करता है उसके अंदर से जीवन के जल की नदी बहेगी। अगर आप विश्वास करते हैं तो जोर जोर से बोले, मैं विश्वास करता हूँ, मैं यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ पर मैं विश्वास करता हूँ, उसके जी उठने की सामर्थ पर विश्वास करती हूँ। मसीह को परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से जिलाया, मैं उस सामर्थ पर विश्वास करती हूँ। और परमेश्वर का वचन कहता जो विश्वास करेगा उसके अंदर से जीवन के जल की नदी बहेगी। बहने दीजिए प्रभु, बहने दीजिए, बहने दीजिए। हम सबके ऊपर आपकी आत्मा की भरपूरी, आपकी आत्मा की भरपूरी ओ करने पाए। बहने दीजिए, बहने दीजिए, छलकने दीजिए उस आनंद के सोते को, उस शांति को, उस आनंद को समझिए, उस आनंद और शांति को जो पवित्र आत्मा के कारण है। संसार में भय है, संसार में निराशा है, उदासी है मेरे जी, वो खुदावंद यीशु ने मालूम नहीं है, पर हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। हमारे पास एक आशा है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा बचाने वाला जीवित है। उसने अपने लहू से, अपनी आत्मा से मुझे छुड़ा रखा है। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा मांगे, मांगे पवित्र आत्मा, मांगे, मांगे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा और सामर्थ पाएंगे, विश्वास करने की सामर्थ, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की सामर्थ। और यही विश्वास आपको बचाएगा, यही विश्वास आपको बचाएगा। जो हमारे धन, हमारे दौलत, हमारी जाति, हमारी पार्टी कोई हमें नहीं बचा सकती, केवल विश्वास, केवल विश्वास ही हमें बचाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा जब मैं आऊंगा तो क्या मैं विश्वास पाऊंगा। आपसे और मुझसे कलीसिया से परमेश्वर पूछ रहा है, जब मैं आऊंगा तो क्या मैं विश्वास पाऊंगा। प्रभु आप ये विश्वास करने की सामर्थ्य दीजिए। संपूर्ण कलीसिया में जब हम वचन सुन रहे हैं, हमको वचन सुनते रहना है, वचन सुनते रहना है, वचन को सुनना है। प्रभु पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे बच्चों के लिए जो प्रबंध किया, मेरे लिए जो प्रबंध किया, मुझे विश्वास करना है, सुनना है प्रभु, सुनना है जो
विश्वास से बचाए जाएंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य के लिए हम प्रभु आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद और आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जब हम मांगते हैं हमारा प्रभु देता है, जब हम मांगते हैं हमारा प्रभु देता है, जब हम मांगते हैं ओ प्रभु हम उस जीवन के जल में से पीना चाहते हैं, हम उस जीवन के जल में से पीना चाहते हैं। हमने कभी प्यास न लगती पाई प्रभु, संसार की प्यास कभी नहीं बुझती, परंतु आपके लोगों की प्यास बुझाती है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हमें सामर्थ्य दीजिए, हमें सामर्थ्य दीजिए, हमें सामर्थ्य दीजिए प्रभु, हमें सामर्थ्य दीजिए। जो कुछ हमारे पास है हम उसमें संतुष्ट रहे, जो कुछ हमारे पास है उसमें हम संतुष्ट रहे। ये प्रभु परमेश्वर और हमारे पास बहुत कुछ है। आपका अनुग्रह है प्रभु, आपके वायदे हैं, आपकी प्रतिज्ञाएं हैं, आपके पुत्र का नाम मेरे मुंह पर है, हमारे मुंह पर है प्रभु जी, हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में, हमारे अंदर आपने मेरे परमेश्वर जो हमारे अंदर है वो सबसे बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब हालेलुया करें, हालेलुया गाएं, अपने आराधना करो सारे से हालेलुया। Oh glory Jesus। परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करे, संसार का न्याय करे, जगत का न्याय करे। पर आप और मेरे को प्रभु पृथ्वी या संसार या जगत में यशायाह की पुस्तक उसका 24 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 24 अध्याय। ठीक है, मुझसे पढ़ेंगे, मैं पढ़ती हूँ, आप अपना ध्यान से देखेंगे। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जल और सुनसान करने पर है, वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। जैसे यजमान की वैसे याजक की, जैसे दास की वैसे स्वामी की, जैसे दासी की वैसे स्वामिनी की, जैसे देने वाले की वैसे बेचने वाले की, जैसे उधार देने वाले की वैसे उधार लेने वाले की, उधार देने वाले की वैसे उधार लेने वाले की, जैसे ब्याज लेने वाले की वैसा ब्याज देने वाले की, सबों की एक ही दशा होगी। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने ये कहा है। पृथ्वी विलाप करेगी, मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा, मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला, सनातन वाचन को तोड़ डाला। इस कारण पृथ्वी को श्राप बरसेगा, उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे। इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे, थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वचन है। सो आपके अंदर किसी भी चीज के लिए
ऐसा नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इसका हल क्या है, या आपको और मुझको ऐसे अनजान परमेश्वर ने नहीं रखा कि ये सब कैसे हो रहा है, इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया गया है। और कुछ लोग, थोड़े से लोग रह गए हैं। आप आनंदित हो सकते हैं, आप धन्यवादित हो सकते हैं कि ये कुछ लोग जो हैं, परमेश्वर जो है वो आपको कह रहा है, ये परमेश्वर मुझसे कह रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते। थोड़े से ही मनुष्य रह जाएंगे। 7वां वचन, नया दाख मधुर जाता रहेगा, दाखलता मुरझा जाएगी। जितने मन में आनंद करते हैं सब लंबी लंबी सांस लेंगे। डफ का सुखदायी शब्द बंद हो जाएगा। प्रसन्न रहने वालों का कोलाहल जाता रहेगा। वीणा का सुखदायी शब्द शांत हो जाएगा। वे गाकर फिर दाख मधुर नाप लेंगे। पीने वाले को मदिरा कड़वी लगेगी। गड़बड़ी मचाने वाली नगरी नष्ट होगी। उसका हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा कि कोई घुस ना सके। आज देखिए, कल के दिन परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैंने कब से ये भविष्यवाणी, सिस्टर को याद होगा जो मेरे साथ फ्राइडे की प्रार्थना सभा में है। आज अगर कल हमारे यहाँ एक न्यूज़ हमें मिला कि पंडित थे, उनकी वाइफ आती थी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की बात है। परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पर लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा समाज पर लोग चंगाई, आशीष, सब कुछ उनको मिल रहा है, परंतु उनको वचन की शिक्षा उनको दी गई। परंतु कल मुझे एक ऐसा न्यूज़ सुनने के लिए मिला कि उनके पति को भी हो गया, अब वो तो हॉस्पिटल में पहुँच गए, उनकी वाइफ को भी हो गया, और उनके घर को तुरंत पुलिस आई और पुलिस ने पूरे घर को सील कर दिया और बच्चे को वहाँ से निकाल कर बच्चा दूसरे को, उनके घर में कोई पहुँच भी नहीं सकता। परंतु आप और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने 3-4 महीने से हो गए। और आपको पता है, बच्चे उससे ऐसा कहते हैं, मम्मी आप प्लीज ऐसा मत बोलिए, परंतु आपको पता है ये परमेश्वर की वाणी है, ये भविष्यवाणी है कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में ये बहुत चरम सीमा पर पहुँच जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है ये कोई थोड़े से ही लोग रह जाएंगे, और उस थोड़े से लोगों में आपका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं तो ये कह रही हूँ, आप विश्वास कर लीजिए कि उन थोड़े से लोगों में आप, इसलिए प्रभु ने आपको लहू आपको पिला रहा है, लहू खिला रहा है। परमेश्वर ने अपने नाम को आपके ऊपर प्रकट किया है, ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। हम बैठेंगे, और इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? जल्दी से बताएं, इसका कारण क्या है? वही ढूंढ कर बताएं, इसका कारण क्या है? क्या कारण है? 3 वचन से, पृथ्वी विलाप करेगी, मुरझा जाएगी, जगत कुम्हलाएगा, मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया। मुझे बहुत दुख हुआ। वो हमेशा उस प्रार्थना सभा में वो आती है, वो सब कुछ है। देखो परमेश्वर का वचन कितना ये है कि देश का सारा हर्ष जाता रहेगा, आनंद मिट जाएगा। 12 वचन, नगर उजाड़ ही उजाड़ रहेगा, कोई अपने घर से नहीं निकलेगा, कोई किसी को छू नहीं सकता। हस्बैंड को हो रहा है तो वाइफ को हो रहा है, वाइफ को हो रहा है तो बच्चे को हो रहा है। ये समय ऐसा आ गया कि जो मुझे छुएगा वही बचेगा, जो मेरे लहू को पिएगा वही बचेगा, जो मेरे देह को खाएगा वही बचेगा, जो मेरी व्यवस्था, मेरी विधि का पालन करेगा वही बचेगा, जो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा वही बचेगा। हालेलुया। और आप देखो सबकी, क्या राजकुमार, क्या राजकुमारी, क्या राष्ट्रपति, क्या प्रधानमंत्री, क्या महारानी, क्या भिखारी, क्या ब्याज लेने वाले, ब्याज देने वाले, घूस लेने वाले, घूस खाने वाले, क्या छोटे क्या बड़े, सबकी एक ही दशा है, सबकी एक ही दशा है। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए है। आइए उसके 14 वचन से हम पढ़ेंगे। वे लोग गला खोल कर जय जयकार करेंगे,
और यहोवा के महात्म्य को देखकर समुद्र को ललकारेंगे। इस कारण पूर्व में यहोवा की महिमा करो, समुद्र के द्वीपों में इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम का गुणगान करो। पृथ्वी की छोर से हमें ऐसे गीत की ध्वनि सुन पड़ती है कि धर्मी की महिमा अब बड़ाई हो। परंतु मैंने कहा हाय हाय, मैं नष्ट हो गया, नष्ट, क्योंकि विश्वासघात करते वे बड़ा ही विश्वासघात करते हैं। कि पृथ्वी के रहने वालों, भय और घड़ा और फंदा तुम्हारे लिए है। जो कोई भय के शब्द से भागे वो गड्ढे में गिरेगा, और जो कोई गड्ढे में से निकले वो फंदे में फंसेगा। क्योंकि आकाश के झरोखे खुल जाएंगे, पृथ्वी की नींव डोल उठेगी, पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, पृथ्वी अत्यंत कंपायमान होगी, वो मतवाले के समान बहुत डगमगाएगी और मचान के समान डोलेगी। वह अपने पाप के बोझ से दब कर गिरेगी और फिर न उठेगी। उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी की रीत पर दंडेगा। वे बंदियों के समान गड्ढे में इकट्ठे किए जाएंगे, बंदी गृह में बंद किए जाएंगे। बहुत दिनों के बाद उनकी सुधि ली जाएगी और तब चंद्रमा संकुचित हो जाएगा, सुकड़ जाएगा, मतलब सूर्य लज्जित होगा। सेनाओं के यहोवा सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपनी प्रजा के पुण्यों के सामने प्रताप के साथ राज्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। जो विश्वास का वचन आप सुनते आ रहे हैं, जो विश्वास का वचन आप सुन रहे हैं, जो आशा का वचन आप सुन रहे हैं, जो प्रेम का वचन आप सुन रहे हैं, यह अनुग्रह का समय है। अभी भी आप पर में बस सकते हैं, अभी भी आप पर में आज्ञाकारी हो सकते हैं, अभी भी आप पर में अपने परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चल सकते हैं। उसने कहा चाहे कुछ भी हो, मेरी दया तुम पर से कम नहीं होगी। आपको और मुझको कुछ नहीं चाहिए, आपको और मुझको परमेश्वर की दया चाहिए, परमेश्वर की दया। हालेलुया, परमेश्वर की दया आपको चाहिए। आप हमेशा एक ही प्रार्थना करो। प्रार्थना इन दिनों में परमेश्वर आपको करा छोटी प्रार्थना, ओ प्रभु तू मुझे बचा, प्रभु तू मुझ पर दया कर, प्रभु तू मुझ पर दया कर। रात और दिन चलते और फिरते एक ही प्रार्थना, फिरते एक ही सच्चाई से करते रहो। प्रभु तू मुझ पर दया कर, प्रभु तू मुझे अपनी व्यवस्था सिखा, प्रभु तू मुझे अपनी विधि सिखा, प्रभु तू अपने नियम मुझे सिखा। हर इंसान को परमेश्वर ने घर में कैद कर दिया। ओ परमेश्वर ने क्या राजा, सबको उसने अपने गुफाओं में उसको बंद कर दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हम पर बड़ी अनुग्रह की दृष्टि की। उसने अपने नाम, अपने जलाल, अपने प्रताप को हम पर प्रकट किया। उसने अपना लहू हमें पिलाया, अपने लहू से उसने हमें ढका। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपके और मेरे जीवन में इस भय को कभी आने नहीं देगा। जब हम इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ये मेरे लिए नहीं, थोड़े से लोग बचे होंगे, वो मेरा प्रभु मुझे बचाएगा और मेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाएगा। हालेलुया, आपके द्वारा एक बड़ी जाति बनाएगा। उसने याकूब को लेकर इस्राएल बनाया, उसने आपको लेकर एक नया स्वर्ग, एक नई पृथ्वी और एक नया परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर का सिद्ध प्रेम आपके और मेरे जीवन में भय को दूर करता है। परमेश्वर का सिद्ध प्रेम वो आपसे प्रेम करता है, आपके घराने से प्रेम करता है। उसने आपको प्रेम करने के लिए चुना, उसने आपको बचाने के लिए चुना। हालेलुया, उसने कहा वो थोड़े से लोग होंगे, ये मेरा सिद्ध प्रेम तुम्हारे जीवन से भय को हमेशा के लिए निकालेगा। हालेलुया, परमेश्वर का प्रेम। आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया। अपने परिवार से कहिए मेरे घराने को प्रभु ने इसलिए बनाया कि मेरे प्रभु मेरे घराने से प्यार करता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपसे प्रेम करता है, आपसे बहुत प्रेम करता है। प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करता है, प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करता है। और आपको पता है परिस्थितियां आपको और मुझको ऐसा बताती हैं कि मेरे पास कोई नहीं है, परंतु आपको कहना है मेरे साथ मेरा परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं कि उसका सिद्ध प्रेम आपके जीवन से भय को निकालेगा। आइए आंखों को बंद करें और कहें प्रभु मुझे अपने प्रेम से भर दे, मुझे विश्वास दे कि मैं उससे प्रेम कर सकूं, मैं विश्वास कर सकूं मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और परमेश्वर का सिद्ध प्रेम मेरे जीवन से भय को दूर करेगा।
परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन से भय को निकाले। आपका परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन से भय को निकाले। वो थोड़े से ही लोग बचे रहेंगे और थोड़े से लोगों में आप होगा, मैं हूँ, हमारा घराना होगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उस थोड़े से लोगों को लेकर परमेश्वर जो है आपके और मेरे लिए, हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि एक बड़ी जाति बनाए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप एक नए आकाश, एक नई पृथ्वी में प्रवेश करने जाएंगे। आपने देखा कि मैं पृथ्वी को कैसे करूँगा, आपने देखा कि मैं जगत को कैसे करूँगा, आपने देखा परमेश्वर का वचन इस चीज के लिए बाइबल कहती 25 यशायाह की पुस्तक उसका 25 अध्याय 1 वचन से हम देखेंगे। आइए अपने परमेश्वर की आओ हम मिलकर स्तुति और आराधना करें। परमेश्वर की स्तुति करके हे यहोवा तू तो मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की है। तूने नगर को ढेर बना डाला, उस गढ़ वाले नगर को खंडर कर डाला है। तूने परदेशियों की राजपुरी को ऐसा उजाड़ा कि नगर ही नहीं रहा, वह फिर कभी बसाया न जाएगा। इस कारण बलवान राज्य के लोग तेरी महिमा करेंगे, भयंकर जातियों के नगरों में तेरा भय माना जाएगा क्योंकि तू संकट में दिनों के लिए गए। और जब भयानक लोगों को चौका दीवार पर बौछार के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। जैसे निर्जन देश में बादल की छाया से तपन ठंडी होती है, वैसे ही तू परदेशियों का कोलाहल और क्रूर लोगों का जय जयकार बंद करेगा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर हमें कभी भी निराश नहीं होने देगा। हमारा परमेश्वर हमारे संग है, वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा गढ़ है, हमारा बचाने वाला है। हालेलुया, वो तीनों के लिए गढ़ है। हम परदेशी हैं, हम इस संसार के नहीं हैं। ये शब्द हमारे लिए नहीं है, ये भविष्यवाणी हमारे लिए नहीं है, पर उनके लिए है जो परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिया है, जिन्होंने परमेश्वर की विधि को छोड़ दिया है, जिन्होंने परमेश्वर के नियमों को नहीं माना। मेरे प्रियो, इस अंतिम समय में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना आपका मेरा कर्तव्य है, आपका मेरा कर्तव्य है। परमेश्वर ने हमसे होम बलि, मेल बलि, हमसे कुछ नहीं मांगा। आपको पता है, बस परमेश्वर ने ये कहा मेरी आज्ञाओं को मानना। अब परमेश्वर की आज्ञा इतनी कठिन है, जिसे मैंने भेजा है तुम उस पर विश्वास करो। हालेलुया, यीशु मसीह को परमेश्वर ने आपके उद्धार के लिए भेजा। आप ऐसा आइए प्रार्थना करें, अपने घराने के लिए प्रार्थना करें, अपने घराने के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके लिए एक उत्तम भोज तैयार करने जा रहे हैं। आप प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर का सिद्ध प्रेम आपके जीवन से भय को निकाले। परमेश्वर आपके लिए तपन में छाया का स्थान है। हालेलुया, वो दरिद्रों के लिए विश्वासी है। दरिद्र यहाँ पर विश्वासियों के लिए कहा गया है। मतलब ऐसा दरिद्र नहीं जिसे हम फटे हाल, फटे कपड़े, भूखमरी, इसको नहीं कहते। दरिद्र मतलब परमेश्वर की दृष्टि में सच्चे लोग, ईमानदार लोग, विश्वासियों के लोग, आज्ञाकारी लोग। भले कुछ भी हो जाए, हम अपने परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करेंगे। जो हमारे पास है हम उसी में खाएंगे, हम उसी में पिएंगे। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए 6 वचन से हम पढ़ें। 25 का 6, सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन, निथरा हुआ दाख मधु होगा, उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाख मधु होगा। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वो मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा, अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। उस समय ये कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं, वो हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं, उससे उद्धार पाकर हम मगन और स्तुति करेंगे।
परमेश्वर, आपको परमेश्वर पर्वत कहता, वो यहोवा का पर्वत आप पर में है, जो आपकी और मेरे अंदर है वो सबसे बड़ा है। हालेलुया, जो इस पृथ्वी पर है। हालेलुया, प्रभु हमें इतना भरेगा कि लोग हमारे जीवन से आशीषित होंगे और लोग जान लेंगे। आपको मालूम है, बहुत ही थोड़े से लोग रह जाएंगे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आप हमेशा प्रार्थना कीजिए कि उन थोड़े से लोगों में आपका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालेलुया, संकट और परेशानियाँ बहुत ही आएंगी। बाइबल भविष्यवाणी की पुस्तक है, आपको मालूम होना चाहिए कि बाइबल में पहले से ही सब बातों को लिख दिया गया है और बाइबल की एक एक वचन बिना पूरा हुए परमेश्वर के पास कभी नहीं पहुंचेगा। सो बाइबल को हमें विश्वास के साथ पढ़ना है। बाइबल हमें सिर्फ विश्वास की शिक्षा देती है और विश्वास के साथ ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर के पुत्र को के ऊपर विश्वास करने से आपको उद्धार मिलता है, आपको शांति मिलती है। उद्धार का मतलब है पापों की क्षमा। बहुत सारे लोग उद्धार के मतलब को समझते नहीं हैं। उद्धार का मतलब है पापों की क्षमा। और बाइबल कहती है कि आपको और मुझको परमेश्वर से ये प्रश्न पूछना चाहिए, परमेश्वर के लोगों से ये प्रश्न पूछते रहना चाहिए कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, पापों की क्षमा पाने के लिए मैं क्या करूं, पापों की क्षमा पाने के लिए। सो संसार में क्या है कि लोग व्यवस्था के काम, मतलब वो सोचते हैं अच्छे कर्म के द्वारा, अच्छे कार्य करने के द्वारा हम जो है वो मोक्ष को या अनंत जीवन को या परमेश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं या हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। परंतु नहीं, कोई भी मनुष्य कोई भी कार्य करता है ना, वो बिना लाभ के नहीं करता, बिना स्वार्थ के नहीं करता। अगर लाभ के लिए भी ना करे, स्वार्थ के लिए भी ना करे, तो मान और सम्मान के लिए तो इंसान करते ही करता है कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, मेरे कामों से पहचाने। परंतु परमेश्वर कहता है कि नहीं, ये सारे कार्यों से हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, पर हाँ हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं विश्वास करने के द्वारा। कितने लोग परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं? तो हम परमेश्वर को कैसे खुश कर सकते हैं? विश्वास करने के द्वारा। क्या है हमारा विश्वास? परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपकी और मेरी आत्मा के उद्धार के लिए जो कार्य किया है, उस कार्य पर विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया। आप बैठेंगे। इसलिए जब हम परमेश्वर के घराने में जन्म पाते हैं, तो जन्म आपको कैसे मिलता है? इस वचन के द्वारा। ठीक है, आप मेरे साथ निकालेंगे। मैं थोड़ी सी बातें आपको बताऊंगी और आप प्रभु की शिक्षा में आप जरूर पढ़ें। आप इधर और उधर से आप नहीं, आपको उद्धार पाने के लिए क्रम के अनुसार आपको जरूरत है। ठीक है, आप मेरे साथ निकालेंगे पतरस की पुस्तक, पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसके 22 वचन से हम देखेंगे। सबसे पहला, ठीक है, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? तो उद्धार पाने के लिए हमें क्या क्या करना है, उसमें सबसे पहला ये है कि आपको और मुझको परमेश्वर के अविनाशी बीज अर्थात परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको और मुझको नया जन्म पाना है। नया जन्म, ठीक है, नया जन्म। जैसे आपका जन्म शारीरिक माता पिता के द्वारा आपको ये शरीर मिला, वैसे ही आपको आत्मिक शरीर परमेश्वर के वचन के द्वारा मिलेगा। ठीक है, पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसके 23 वचन को हम देखेंगे। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीते सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म। उद्धार जो है वो उसका एक शब्द अर्थ ये भी है, नया जन्म, न्यू बॉर्न कहते हैं। हम नए सिरे से जन्म लेना है। चर्च में आप जब आप आओगे तो आपको
परमेश्वर एक नया जन्म देगा। नया जन्म पाने की आवश्यकता क्यों है? तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपने पुराने जीवन को देखना पड़ेगा, आपका पुराना जीवन कैसा है, और तब आपको इच्छा रखना है पड़ेगा कि नहीं नहीं, मुझे ये पुराना जीवन नहीं चाहिए, क्योंकि ये पुराना जीवन तो मुझे मृत्यु की ओर ले जा रहा है। मृत्यु का मतलब है परमेश्वर से अलगाव। हमेशा हमेशा के लिए आपका संबंध परमेश्वर से टूटा रहेगा, और जब हमारा संबंध परमेश्वर से टूटा रहता है तो हम नरक की ओर जाते हैं, हम मृत्यु की ओर जाते हैं। शारीरिक मृत्यु से ज्यादा भयंकर है आत्मिक मृत्यु, मतलब हमेशा के लिए नरक में चले जाना। तो आज जो हम हैं तो लिखा है तुमने नाशवान नहीं, मतलब हर काम नाश हो जाएंगे, इस संसार नाश हो जाएगा, परंतु एक ही है जो है परमेश्वर का वचन। बाइबल परमेश्वर के वचन को अविनाशी बीज कहती है। अविनाशी मतलब ये कभी पुराना नहीं होता, ये कभी नहीं बदलता। मेरे जन्म के कितने कितने प्यारे से लोग आज परमेश्वर के पास हैं, आज और कल और युगान युग परमेश्वर का वचन क्या है? अविनाशी बीज है। और ये बीज कहाँ बोया जाता है? आपकी आत्मा में बोया जाता है। ये सच्चाई आपको बताई जाती है कि उद्धार पाने के लिए आपको कोई कार्य नहीं करना है, और उद्धार पाने के लिए आपको परमेश्वर को खुश करना है। और परमेश्वर कैसे खुश होता है? अपने बात के माने जाने से। परमेश्वर खुश होता है आज्ञा पालन करने से, और परमेश्वर खुश होता है विश्वास करने से। Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन देखिए 24 वचन क्या कहता है? क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है। हर प्राणी को परमेश्वर बैठेंगे। आपको लिखा है हर प्राणी, मतलब हर प्राण जो आपके और मेरे अंदर जो लहू में प्राण है, उसको बाइबल कहती है वो घास के समान है। उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। आपने देखा घास का फूल? घास का फूल के समान है। हमारी शोभा मतलब सुंदरता जो हम अपने शरीर के लिए इतना ज्यादा करते हैं, बोले उसकी सुंदरता घास के फूल के समान है। थोड़ा सा हवा आता है, थोड़ा सा वो होता, सब झड़ 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 के गिर जाता है। ठीक है, और लिखा है घास सूख भी जाती है, उसके फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया जा रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन को आप बहुत ध्यान से आपको सुनना है। परमेश्वर के वचन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। परमेश्वर के वचन को विश्वास के साथ पढ़ना है। परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हुए पढ़ना है। परमेश्वर के वचन को आपको ऐसे लेना है मानो ये वचन आपके जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन बाइबल कहती है कि हमें उद्धार पाने के लिए क्या करना है? तो हमें उद्धार पाने के लिए बाइबल पढ़ना है। बैठेंगे हम। उद्धार पाने के लिए क्या करना है आपको? छुटकारा पाने के लिए क्या करना है आपको? अब उद्धार के में बहुत सी बातें आती हैं। सबसे पहला आता है पापों की क्षमा। सबसे पहले आती है पापों की क्षमा। आपको पता है ये नया नियम जो आप पतरस की पुस्तक खोले, ये नया नियम है। इसको नई वाचा कहते हैं, नई प्रतिज्ञा कहते हैं। परमेश्वर ने आज आपसे हमें से एक नई प्रतिज्ञा की है, परंतु पुराने नियम जो उत्पत्ति से लेकर मलाकी की पुस्तक से है वो पुराना नियम, उसको एक पुरानी वाचा कहते हैं। उस समय में क्या होता था कि जब आदम, आप सबको पता है ना, मेरा तो सब्जेक्ट ही नहीं है, तो वास्तव में आदम ना हो, आदम ने अगर अनाज्ञाकारिता उसके जीवन में नहीं आती तो आज शायद ये सभा भी नहीं सकती, आज शायद हमको यीशु मसीह की जरूरत भी नहीं होती। पर आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और जब परमेश्वर ने आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर ने की बात आदम ने नहीं माना, तो जिस परमेश्वर ने आदम को बनाया था अपने ही स्वरूप में, अपनी ही समानता में, उसके अंदर परमेश्वर ने अपना जीवन, आपने बार बार सुना, अच्छा है कि आज और सुन लीजिए,
बड़ी भीड़ में हम बहुत बार डिस्टर्ब हो जाते हैं। और आज आप ऐसे सुनो कि व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा है। परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से मेरे अंदर इंटरेस्ट ले रहा है कि मैं इधर और उधर से परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता हूँ, परंतु मुझे परमेश्वर को खुश करने के लिए तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना और परमेश्वर के वचन को जानना बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो बिल्कुल ऐसा बनाया। परमेश्वर ने आदम के अंदर अपना सब कुछ डाल दिया। व्हाइट रुमाल अच्छा हुआ मैं यूज करती हूँ। परमेश्वर ने बुद्धि डाल दी, ज्ञान डाल दिया, अपनी शोभा डाल दी, अपना सुंदरता डाल दिया, अपना सब कुछ डाल दिया। और परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका अर्थात अपने घर में रख लिया, अपने निवास स्थान में रख लिया। उसको परमेश्वर ने अपने घर के भीतर रख लिया। आपको पता है आदम के अंदर पवित्रता थी, आदम के अंदर परमेश्वर की धार्मिकता थी, आदम के अंदर परमेश्वर का पूरा गुण था, आदम के अंदर परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की समझ। इसलिए तो परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाने से पहले परमेश्वर ने 5 दिन में सब कुछ बनाकर तैयार कर दिया। क्या फूल, क्या फल, क्या जानवर, क्या जंगली जानवर, क्या उड़ने वाले, क्या रहने वाले, क्या समुद्र में, क्या आकाश में, सब क्या पेड़, क्या पौधे, कौन से मीठे फल, कौन से रस भरे फल, कौन से खाने वाले फल, कौन से पकाने वाले फल, कौन से खाने वाले फल, क्या आकाश, क्या पृथ्वी, क्या सूर्य, क्या चंद्रमा, सब कुछ को बनाया। और 6वें दिन भूमि के मिट्टी से उसने अपने ही बड़े इत्मीनान से परमेश्वर ने आदम को अपने हाथ से बनाया। हालेलुया। सब चीजों को उसने कहा, परंतु आदम को उसने भूमि की मिट्टी से अपने ही हाथों से बनाया। इसलिए नए नियम में परमेश्वर भी उद्धार अपने ही द्वारा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आपको पता सब कुछ उसके अंदर डालकर परमेश्वर ने आदम को बिल्कुल अपने जैसा बना दिया। है ना? हम पढ़ते हैं ना, जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी। बड़ा गॉड से ही छोटे गॉड निकलते, पर बड़े गॉड को गॉड ही रहने देना। ठीक है, ये ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ा जी नहीं होता तो बड़े जी से छोटा जी नहीं होता। और आप देखिए परमेश्वर ने आदम को बिल्कुल अपने समान बनाया। आपको पता है आदम को कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती थी, आदम को हवा को कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती थी। और अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने आदम को रखा तो उसने कहा बस उसको देखने के लिए कि आदम तू इस बात को जाने कि तू स्वतंत्र तो है, परंतु मैं तेरे ऊपर, मैं तेरा पिता हूं, तू सब कर सकता है। पर आदम इस भले और इस बुरे के ज्ञान के वृक्ष को आप कभी नहीं खाना। आज देखो आपके अंदर भलाई भी होती है और आपके अंदर बुराई भी होती है। भलाई बुराई, भलाई बुराई, अच्छा बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी बुरा कभी अच्छा। मंडे संडे तो होली, फिर मंडे गोली या गोली, फिर ट्यूसडे तो और भी भयंकर गोली, फिर वेडनेसडे तो बिल्कुल गोला हो जाता है, फिर तो बारूद हो जाता है, फिर तो ऐसे हो जाता है। और फिर उसके बाद फिर चर्च में आते हैं तो सर झुका के आते हैं क्योंकि बुरा लगता रहता है। फिर थोड़ी देर आंसू भी बहते रहते हैं, फिर थोड़ी देर होते अब थोड़ा अच्छा लगा कि यीशु मसीह कहता है चाहे तुम्हारे पाप कितने भी बुरे क्यों ना हो, तुम्हारे पाप चाहे लाही रंग के भी क्यों ना हो, मैंने तुम्हारे पापों को क्षमा, हम तो क्षमा पाए हुए, ओ प्रभु, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर बस हाथ हिलने लगता है, हम गाना गाने लगते हैं। आपको पता है परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आदम को किसी चीज की जरूरत नहीं थी, पर आज तो हमें कपड़े की बहुत ज्यादा जरूरत है। आदम को अपने आप को छिपाने की जरूरत नहीं थी, पर परमेश्वर ने उससे कहा आदम तू भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना। मैं नहीं चाहता कि तू भलाई भी जाने और मैं नहीं चाहता कि तू बुराई भी जाने। मैं तो इतना चाहता हूँ आदम तू मुझे देखे और मैं तुझे देखूं। आदम तू मुझसे बातचीत करे और मैं तुझसे बातचीत करूं। आदम मैं और तू। और आपको देखो परमेश्वर ने आप ये सारी चीजों के नाम आदम ने रखा है। और ये बातें आपको और मुझको आप अपने लोगों को बता सकते हो, अपने भाई बहनों को बता सकते हो। अगर इसी के 22 वचन को आप पढ़ो तो लिखा है, अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के
मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। जब हम सत्य को सुनते हैं, सत्य को मानते हैं, तो हम अपने मन को पवित्र करते हैं। हालेलुया। कि मेरे प्रयास से मैं उद्धार नहीं पा सकती हूँ, मेरे अच्छे कामों से मैं उद्धार नहीं पा सकती हूँ, पर लिखा था जब तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति से। अब हमारा भाई कौन है? अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी बाइबल में, पर ये स्टोरी आप देख लीजिए। तो जब आप में सत्य के मानने से अपने मन को पवित्र करते हैं, तो हमें अपने माता पिता भाई बहनों को भी उसी प्रेम से, भाईचारे के प्रेम से। तो अब हमारा भाई कौन हो जाता है? बड़ा भाई कौन है? यीशु मसीह। कितनों ने बड़े भाई से प्रेम किया? आपने बड़े भाई से प्रेम किया। और जब हमने निष्कपट, निष्कपट मतलब जो अंदर है वही मुंह पर है, परंतु कपट क्या कहलाता है? जो अंदर तो नहीं है पर मुंह में है। अब यहीं पे बहुत गड़बड़ी हो जाती है। पर आपको और मुझको जब हम सत्य को मानते हैं, सत्य को पहचानते हैं, तो हम अपने बड़े भाई से निष्कपट प्रेम करते हैं। तभी ये सत्य की बातों को आपको और मुझको सबको बताना। आप बताएंगे? आप बताएंगे? जब परमेश्वर आपके ऊपर अपने आप को प्रकट करता है, तो आपको भी बड़ी नम्रता से बोलना है। अधिकार के साथ नहीं बोलते, दबाव के साथ नहीं बोलते, जबरदस्ती किसी को ऐसा दबाते हैं तुमको करना है। अगर ऐसा होता तो आज मैं प्रचार नहीं करती होती। परमेश्वर एक ही उससे आवाज से सबको अपने जैसा बना देता। परंतु परमेश्वर ने आपको और मुझको क्या किया मालूम है? आपको और मुझको एक इच्छा दी कि आपको सुनना आपके ऊपर है, मानना आपके ऊपर है, ग्रहण करना आपके ऊपर है, उस पर विश्वास करना आपके ऊपर है। अगर आप विश्वास करोगे तो आप उद्धार पाओगे। तो उद्धार की आवश्यकता हमें क्यों है? इसलिए आदम की स्टोरी है। अगर आप आदम की स्टोरी नहीं सुनोगे तो आप उद्धार के लिए प्रश्न ही नहीं पूछोगे कि मुझे उद्धार की आवश्यकता क्या है। जब आप आदम की स्टोरी जानोगे तब आप पहचानोगे, ओ आदम तो गिर गया, तो आदम के साथ सारी मनुष्य जाति गिर गई। क्योंकि जब आदम अगर आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता तो सारे लोगों को शायद परमेश्वर आदम के समान ही बनाता। मलाकी की पुस्तक में आप मेरे साथ निकालें, पुराने नियम की पुस्तक है, सबसे लास्ट पुस्तक है, आप मेरे साथ निकालें इसको समझने के लिए। मलाकी की पुस्तक में आपके लिए रुके रहूंगी। सबसे मत्ती के पहले है, ये सबसे लास्ट पुस्तक है। तो इस बात को आपको समझना है, आपको इसको याद रखना है, आपको इसको खोल कर पी लेना है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन आपके जीवन में ना पाया जाए। ठीक है? उसका दूसरा अध्याय और उसके 15 वचन को हम देखेंगे। हाँ, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? क्या परमेश्वर ने एक ही को नहीं बनाया? ये एक ही कौन है? आदम। ठीक है, एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास परमेश्वर के पास और भी आत्माएं थी। ये कौन सी आत्माओं की बात कर रहा है? स्वर्गदूतों। आप सुन रहे हैं? आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? हाँ जी। तो पढ़ेंगे हम 15 वचन। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? हाँ। जबकि और आत्माएं उसके पास थी। हाँ। और एक ही को क्यों बनाया? हाँ। इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। एक ही को क्यों बनाया? एक ही आदम को क्यों बनाया? क्योंकि परमेश्वर एक ही को बना के अपने जैसा, लिखा है ना, अपने योग्य संतान चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने एक ही को बनाया। ठीक है? उसको समझने के लिए देखो, एक ही आम का बीज बोया जाता है और उससे एक आम निकलता है। आप फलों से इन बातों को समझ सकते हैं। सो अगर आदम आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता तो परमेश्वर ऐसे ही आदम को बनाता जाता, कॉपी निकलती चली जाती। जैसे हमारे सर्टिफिकेट का बहुत बड़ा उदाहरण होता है ना, कोई ओरिजिनल नहीं देता पर फोटो कॉपी बनती जाती है और आपका ओरिजिनल बिल्कुल जस का तस रखा रहता है। शायद परमेश्वर आदम के थ्रू ऐसे ही कार्बन कॉपी निकालता जाता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के योग्य संतान। परंतु क्या हुआ? आदम ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, आदम ने परमेश्वर की आशा को तोड़ दिया, आदम ने परमेश्वर के विश्वास को तोड़ दिया। और जैसे आदम ने उस फल को खाया, आज भी वैसे ही अगर आज मैं और आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, जैसे ही आदम ने आज्ञा को तोड़ी, परमेश्वर का आत्मा आदम के अंदर से
चला गया, वो खाली। जब वो खाली हो गया तो एक दिन परमेश्वर उसके पास आए, उसको आवाज दिया। परमेश्वर की आवाज को उसने नहीं सुना। परमेश्वर ने उसको फिर पुकारा, आदम तू कहाँ है? क्योंकि परमेश्वर का अंदर से आदम चला गया, परमेश्वर के पास से आदम चला गया था। हम ये नहीं कह सकते कि आदम के पास से परमेश्वर चला गया था, नहीं, परमेश्वर के अंदर से आदम चला गया। इसलिए आज नए नियम में, नई वाचा में वो कहता है मैं तेरे दिल में रहना चाहता हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर के दिल से आदम निकला था। इसलिए परमेश्वर मेरे दिल में रहना चाहता है, इसलिए परमेश्वर आपके दिल में रहना चाहता है। वो तेरे दिल के द्वार पर खटखटा है। इसलिए परमेश्वर आदम के पास से जब चला गया तो आदम खाली। आदम ने पहले अपने आप को ऐसा कभी नहीं देखा था और उसने झटपट अपने आप को छिपा लिया। उसने जल्दी से, उसको कपड़े की जरूरत पड़ी और वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर डर गया, वो छिप गया, वो बिल्कुल छिप गया, वो परमेश्वर के पास आना नहीं चाहा। आज कितने लोग ऐसे ही हैं, आप ऐसे हैं। कई बार मनुष्य के पाप, मनुष्य की अभिलाषाएं, मनुष्य के अपनी इच्छा और अपनी लालसाओं को पूरा करने के कारण वो परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते। परमेश्वर की आवाज सुनते भी हैं तो वो डर जाते हैं, परमेश्वर की आवाज सुनकर वो छिप जाते हैं और परमेश्वर उसके पास से चला गया। उस घर से परमेश्वर ने उसे निकाल दिया और वो खेती किसानी और मेहनत करने लगा। ये है स्टोरी मेरी के, और उस स्टोरी के को हमको बार बार सुनते रहना है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब परमेश्वर ने आदम को बाहर निकाल दिया। आपको मालूम है ये चीज मुझे बहुत ही पसंद है और आपको भी ये चीज बहुत पसंद होना चाहिए। चाहे आप उसे प्यार करें या ना करें, चाहे आप उसे पसंद करें या ना, चाहे आप उसकी आज्ञा की बात माने या ना माने, चाहे आप अपनी अभिलाषाओं में जीते भी रहें, परंतु परमेश्वर आपके दिल के दरवाजे पर हमेशा खड़ा है। वो आपसे हमेशा एक आशा करेगा, कभी तो तू मेरे लिए द्वार खोलेगा, कभी तो तू मुझे ग्रहण करेगा, कभी तो तू मेरी आवाज को सुनेगा, कभी तो तू मुझसे करेगा। और मेरे प्रियो, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आदम ने, जब परमेश्वर ने आदम को पुकारा तो आदम एकदम से नहीं आया, आदम छिप गया। आदम ने परमेश्वर से बहुत सी बातें करी। परमेश्वर ने उससे कहा, किसने कहा कि मेरी महिमा का वस्त्र तू पहने हुए नहीं है? क्या परमेश्वर नहीं जानता था? परमेश्वर सब कुछ जानता था। पर ये परमेश्वर के प्रेम का सबसे पहला प्रकटीकरण था कि परमेश्वर आदम को छोड़ सकता था। उस दिन वो नहीं आता, उस दिन वो आवाज नहीं देता, परंतु बाइबल कहती है जैसा परमेश्वर आदम से ठंडे समय में मिलने आता था, उस दिन भी आया जब आदम ने अनाज्ञाकारी था। आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। आप कितनी भी बार, ये अनुग्रह का समय है, ये परमेश्वर ने आज भी वो आपको आवाज दिया, उसने आपको पुकारा, उसने आपको संगति में लेकर आया। ये परमेश्वर का प्रेम है। आपको मालूम है मेरे परमेश्वर प्रेम है। बोलिए मेरे साथ, परमेश्वर प्रेम। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, पर परमेश्वर को, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर की कोई तस्वीर नहीं बनाई जा सकती। परमेश्वर प्रेम है, प्रेम की कोई तस्वीर नहीं होती। आपको पता है प्रेम कार्य के द्वारा प्रकट होता है, प्रेम कार्य के द्वारा प्रकट होता है। और परमेश्वर ने अपना प्रेम हदन की वाटिका में सबसे पहले तब दिखाया जब आदम ने आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर की वही वाणी थी, उसके मुंह में वही नाम था। परमेश्वर ने कहा तू कहाँ है? आज परमेश्वर आपसे भी, मुझसे कहता है तू कहाँ है? परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा है। आदम तू मुझे बता, तू क्यों डर गया? आदम मुझे बता, तू क्यों छिप गया? आदम तू बता कि तू क्यों कह रहा है कि तूने कपड़े नहीं पहने? आदम तू बता, तू क्यों छुप गया मुझसे? ये परमेश्वर का प्रेम,
परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर का प्रेम। और दूसरी बात परमेश्वर का प्रेम बैठेंगे जब अदम की वाटिका से परमेश्वर ने आदम को निकाला। आपको पता ये उसके दंड नहीं था, ये उसकी सजा नहीं थी, ये उसका परमेश्वर ने उसको दंड देकर या उससे नफरत के द्वारा उसको बाहर नहीं निकाला, परंतु परमेश्वर ने वहां पर अदन की वाटिका में 2 वृक्ष लगाए थे, एक भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष लगाया था और दूसरा परमेश्वर ने जीवन का वृक्ष लगाया था। और परमेश्वर ने सोचा ओ इसने तो भले और बुरे का वृक्ष का फल खा लिया, कहीं ऐसा ना हो कि ये जीवन का वृक्ष भी फल खा ले और ये पूरे समय जीवित रहे। इसलिए परमेश्वर ने उसको उस अदन की वाटिका से बाहर निकाला। ये परमेश्वर का प्रेम था, क्योंकि भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष और जीवन का वृक्ष अगर मनुष्य खा लेता तो मैं नहीं सोचती कि वो मनुष्य कैसा मनुष्य है। शायद परमेश्वर ये उद्धार शब्द आता भी नहीं, शायद परमेश्वर एक बार फिर से मनुष्य की संगति के लिए परमेश्वर मैं नहीं जानती, परंतु मैं इतना जानती हूँ कि परमेश्वर ने बड़े प्रेम से उसको बचाने के लिए उस जीवन के वृक्ष में से वो उठाकर खाना दे, इसलिए उसने उसको बाहर निकाला। और केवल बाहर ही नहीं निकाला, परमेश्वर ने चारों तरफ अपने घर के चारों तरफ अदन की वाटिका के चारों ओर उसने काबू का ऐसे बड़े बड़े पहरे बैठा दिए कि ना तो लूसीफर हो सके और ना तो आदम हो सके। जीवन के फल को खाने का अधिकार परमेश्वर ने किसी को नहीं दिया, क्योंकि जीवन केवल परमेश्वर के पास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें ये तब जब हम ये स्टोरी सुनेंगे तब आप मुझसे पूछोगे उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, परमेश्वर को पाने के लिए मैं क्या करूं। आप बैठेंगे। फिर दूसरी स्टोरी ये है कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका से आदम और हवा को निकाल दिया, पर आपको मालूम है परमेश्वर आदम नहीं आया, हवा नहीं आया, उन्होंने तो जरूरत ही महसूस नहीं करी। परमेश्वर ने उनको श्राप दिया, स्त्री को श्राप दिया, पुरुष को श्राप दिया, उसने सब को श्राप दिया और आज तक वो विधि है। तो ये विधि व नियम आज भी है, तो हम दूसरों को परमेश्वर के बारे में बता सकते हैं कि एक ही परमेश्वर है, एक ही प्रभु है और उसके सिवाय कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। आज आप भी प्रसव पीड़ा सहती हैं और आज आप भी जब तक माथे से पसीना बहता नहीं है तब तक आप भर पेट खाने नहीं पाते हैं। चाहे राजा हो चाहे रंग हो, सबको परिश्रम करना है तभी वो खा नहीं पाते। और सब जानते हैं कि सांप जो है वो पेट के बल चलता है, इसका मतलब पहले सर्प जो था वो पेट के बल नहीं चलता था, परमेश्वर ने से सर्प का। और आपको मालूम है शैतान ने उसका रूप लिया, मतलब सांप जो है वो बड़ा धूर्त है, बड़ा धूर्त है। और शैतान ने देखो उसी का रूप लिया, उसी का रूप लिया। शैतान किसी का भी रूप ले सकता है, इसलिए आपको और मुझको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। केवल परमेश्वर का वचन ही है जो आपको मुझको शैतान से बचा सकता है। हालेलुया। आप बैठेंगे और जब परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका से निकाल दिया तो आदम ने कभी जरूरत महसूस नहीं करी। आपको मालूम है कभी नहीं। आपको अगर कोई आपके पास नहीं आता ना, आज शायद यीशु मसीह के बारे में आप कभी नहीं जानते। जो भी आकर आपको प्रभु के बारे में बताया, हमें हमेशा उसका धन्यवाद करते रहना चाहिए। आदम की वाटिका में परमेश्वर जब ने आदम और हवा को निकाल दिया तो परमेश्वर आदम और हवा के पास वही गया जहां आदम और हवा थे। और परमेश्वर ने वहां पर सबसे पहले एक निर्दोष मेमना, मेमना मतलब बच्चा, भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं, जो निर्दोष होता है। बच्चे जब बच्चे होते हैं तो अच्छा और बुरा वो कुछ भी नहीं जानते, इसलिए बलिदान के लिए बड़े पशुओं को नहीं चढ़ाते हैं, छोटे पशुओं को चढ़ाते हैं। सो जब परमेश्वर आया तो परमेश्वर ने आदम के सामने एक छोटा भेड़ के बच्चे को वध किया, उसको मारा,
उसकी खाल को निकाला, उसके लहू को वो करके उसने आदम और हवा को भूत चमड़ा जो है वो पहनाया। परमेश्वर ने एक बार फिर से मनुष्य जाति को अपने ही बलिदान के द्वारा उसके नंगे कर दिया। परमेश्वर ने बोलो, परमेश्वर ने किया, बोलो परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने खींचा, परमेश्वर प्रेम है। और परमेश्वर ने अपने प्रेम को मनुष्य जाति के जीवन में इस प्रकार प्रकट किया कि उसने एक निर्दोष मेमने को वध किया, और वो मेमना कोई और नहीं, यीशु मसीह था। यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है, परमेश्वर के जैसा है। मतलब स्वयं परमेश्वर आसमान को छोड़कर, आसमान भी नहीं कह सकते, तीसरे स्वर्गों के स्वर्ग को छोड़कर परमेश्वर इस धरती पर आया, आपके और मेरे समान, आपके और मेरे बोली बोलने के लिए आप बैठ सकते हैं। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। हालेलुया। सो नए नियम और पुराने नियम में जब ये बलिदान होता है तो आपको पता क्या था, लोगों ने इस बलिदान को एक ऐसा बना लिया। आज भी देखो हर जगहों में लोग परमेश्वर को खुश करने के लिए तरह तरह की चीजें खरीदते हैं, जानवर खरीदेंगे, पशु खरीदेंगे, ये करेंगे, और ये बलिदान रोज उनको महायाजक के पास जाना पड़ता था, पशु लेके जाना पड़ता था, और ये क्रियाएं चलती रहती थी कि वो महायाजक ही है जो उनको परमेश्वर के पास लेकर जाए। परमेश्वर ने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि कोई मनुष्य किसी मनुष्य को मेरे पास लाए। अगर कोई मनुष्य को मेरे पास ला सकता है तो वो स्वयं। आप किसके द्वारा परमेश्वर के पास आना चाहिए? आप मनुष्य आपको कभी परमेश्वर के पास नहीं ला सकता। तो पुराने नियम में लोग ऐसे जानवरों को वध करते थे, जानवरों को ऐसे करते थे, जानवरों को ऐसे करते थे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक ही बार अपने बलिदान के द्वारा मनुष्य जाति को उद्धार दे दिया। हालेलुया। यही यही सत्य है कि परमेश्वर अपने प्रेम के द्वारा इस अविनाशी वचन के द्वारा आपको और मुझको उद्धार देता है। तो आपको और मुझको जब हम ऐसे एम्प्टी खाली सा महसूस करते हैं ना, आज इंसान परमेश्वर को पाने के लिए बहुत कोशिशें कर रहा है पर उसको नहीं मिल रहा है, परंतु आओ हम इस सत्य को जाने कि तुम्हें एक नया जन्म मिलेगा।